अब बेटा हम देखते हैं जो हमारा B+O2 था यानी ब्लड प्लस ऑक्सीजन, ये पहुंच गया है हमारे सेल में। अब देखिए सेल में मेनली होता क्या है, तो सेल में होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं बेटा 2 स्टेप में। द वन इज ग्लाइकोलिसिस एंड द सेकेंड इज क्रेब्स साइकिल। ओके, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल। आपको ऑलरेडी मैंने लिखवाया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिसिस, ब्रेकिंग डाउन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज into pyruvic acid is known as glycolysis। ओके बच्चा, क्या बोलते हैं इसको, पायरुविक एसिड में कन्वर्जन को, किसके, ग्लूकोज के, क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। कहां पे होगा बेटा ये, इट टेक्स प्लेस इन सेल साइटोप्लाज्म। कहां होगा बेटा ये, सेल साइटोप्लाज्म में होगा। आपने देखा होगा, हाँ बच्चा, पायरुविक एसिड बेटा, पायरुविक एसिड। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, तो यहां पे जो फ्लूइड भरा होता है साइटोप्लाज्म, तो यहां पर क्या होगा बेटा, आपका ग्लाइकोलिसिस होगा, यानी ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में कन्वर्जन, द प्रोसेस नोन एज पायरुविक एसिड, प्रोसेस नोन एज ग्लाइकोलिसिस। अभी इतना आराम से समझा दूं बेटा, आप वन टाइम में याद कर लोगे इसको। ठीक है, दिस इज ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, सेकेंड स्टेप होता है बच्चा क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल जो होता है वो एक्चुअली दिया था, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सर हैंस क्रेब ने। किसने दिया था, सर हैंस क्रेब ने दिया था। और ये मेनली कहां होता है बेटा, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ओके बच्चा, कहां होता है बेटा ये, माइटोकॉन्ड्रिया में। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो मेनली सेलुलर रेस्पिरेशन 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाता है। अभी सिखाता हूं कैसे। अभी आप इतना समझ सकते हो ना कि सेलुलर रेस्पिरेशन 2 स्टेप में होता है, वन इज ग्लाइकोलिसिस, सेकंड इज क्रेब्स साइकिल। ओके, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होगा, क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं आप, पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके बच्चा, क्लियर है। फॉर्मूला बताता हूं बेटा, फॉर्मूला नहीं आता है वैसे, बताता हूं, मैं आपको बताऊंगा। समझ में आया बेटा इतना, कोई दिक्कत इसमें, पक्का। अब देखो, आपकी एनसीईआरटी में एक साइकिल दी होती है त्रिशूल फॉर्म में, 3 वे फॉर्म में, जो फॉर्क होता है उस टाइप में आपका दिया है। मैं आपको सिखा दूंगा, वन स्ट्रोक में आपको याद करना है, कैसे याद हो जाता है। देखिए, सबसे पहले आपके सेल के अंदर होता है ग्लूकोज। कुछ कृष्णा, ग्लूकोज क्या है आपकी बॉडी का, फूड, फूड है ना। और ये ग्लूकोज रिएक्ट करता है और कन्वर्ट होता है पायरुविक एसिड में, है बच्चा। तो इस स्टेप को नाम क्या देते हैं ईशान, ग्लाइकोलिसिस। ओके, वेरी गुड। कहां पे होता है, वेरी गुड, साइटोप्लाज्म में होता है। एक बात इसमें और समझने लायक है कि यहां पे आपका 2 ATPs भी फॉर्म होते हैं। ठीक है, कितने ATPs फॉर्म होते हैं बच्चा, 2 ATPs। वॉइस एको कर रही है कहीं पर, ठीक है। ये स्टेप समझ में आया बेटा, इतना, इतने में समझने में किसी को कोई दिक्कत, नो सर। ठीक। अब यहां से डिपेंड होता है कंडीशन पर, 3 कंडीशंस बनती हैं। पहली कंडीशन, इफ
ऑक्सीजन प्रेजेंट, इफ ऑक्सीजन प्रेजेंट, तो वेदर इट इज प्लांट और एनिमल सेल, कुछ भी हो, चाहे प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, रिएक्शन क्या हो जाएगी? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 36 ATPs है बच्चा। 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 36 ATP। इसके बाद देखिए नेट गेन कितना हुआ एटीपी का, जरा टोटल काउंट कर लीजिए। 2 यहां बने और 36 यहां बने, टोटल कितना गेन कितना हुआ बेटा? हाँ 28। अरे एडिशन सब्ट्रैक्शन देखिए, 36 जी सर 38 एटीपीज बने। और ये कहां पर हुआ बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसका नाम क्या है? क्रेब्स साइकिल। इस स्टेप को क्या नाम देते हैं बेटा? क्रेब्स साइकिल। और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हुआ है ना, बोलिए ऐसा और नो? तो इसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। बात समझ में आई? यस ध्यान दीजिएगा, फिर से समझिएगा, फिर से। सबसे पहले ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड में, यानी सेल के अंदर ग्लूकोज होगा तो वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ठीक है। अब अगर सेल के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन है तो देन this pyruvic acid moves to the mitochondria and get converts into this form and there will be net gain of 38 ATPs. Understood? Understood? यस सर। Clear? अभी एक बार मैं बताऊंगी, पूरी चीजें लर्न हो जाएंगे बेटा, फिर अपने आप एनसीईआरटी से मैच करिएगा। इतना डिटेल्ड में वहां नहीं दिया है, वहां केवल समझाने के लिए रटाने के लिए दिया है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, आप याद भी कर लोगे यहां से। अभी बोलो सिचुएशन 1 समझ में आई? यस सर, रिएक्शन भी याद करनी है। हाँ बच्चा, इस रिएक्शन पे क्वेश्चन आता है आपका इतने मार्क्स में, ठीक है भाई। दिस इज कंडीशन 1। बोलो समझ में आई ये रिएक्शन? यस ठीक, सर तो ये तो ग्लाइकोलाइसिस का ही टाइप है, ये क्रेब्स साइकिल हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्रेब साइकिल होगा। दिस इज ग्लाइकोलाइसिस, दिस इज क्रेब साइकिल, दिस मच इज क्रेब साइकिल। ओके, अंडरस्टूड? यस ओके। यस सर। सेकेंड कंडीशन आती है, इफ ऑक्सीजन एब्सेंट, ऑक्सीजन नहीं है भाई, चलो मान लिया नहीं है, और सेल कौन सा है? प्लांट सेल है, ठीक है। तो यही पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल अल्कोहल में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? इथाइल अल्कोहल में। प्लस एक मॉलिक्यूल CO2 का भी होगा और प्लस 0 ATPs होंगे, ATPs नहीं बनेंगे। तो आप खुद बताओ नेट गेन कितने ATPs का हुआ? सर 2 2 प्लस 0 2 ATPs का। और ये चूंकि ऑक्सीजन नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाता है बेटा, तो ये कहां हो जाता है? आपके साइटोप्लाज्म में हो जाता है, ठीक है बेटा। कहां होगा ये? साइटोप्लाज्म में। और ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए क्या नाम दिया था इसको? एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। समझ में आया? बात समझ में आई? यस सर। बेटा याद रखना, एक साथ नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन है देन इट विल फॉलो दिस रूट, ऑक्सीजन नहीं है और प्लांट सेल है देन इट विल फॉलो द सेकेंड रूट, ठीक है। बात समझ में आई? ऑक्सीजन नहीं है, एब्सेंट है, और सेल कौन सा है? एनिमल सेल, देन दिस विल फॉलो द थर्ड रूट। हाँ बेटा, बेटा आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे क्लियरली। सर ऐड कर लीजिए ना, सर ये ऐड करिए ना, 2 प्लस 0 ऐड करिए। और नहीं ऐड कर पा रहे तो अब याद करिए, इसको लर्न करिए, ठीक है।
सर 36 and 2, बेटा कोई इशू नहीं, मैं रिकॉर्डिंग पर भी हूं और ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, कोई इशू नहीं। ठीक है अतुल? ओके ठीक है, अब देखते हैं। अब मैं रिएक्शन प्रॉपर्ली पूरी लिख चुका हूं। देखिए अब यहां से देखते हैं फिर से 1 by 1 स्टेप। ये स्क्रीन सबको क्लियर हो गई बेटा? Yes, sir. ठीक है, अब मैं इसको 1 by 1 समझाता हूं, आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्या, जैसे मान लीजिए कंडीशन 1 की बात करूं मैं, कंडीशन 1, ओके श्योर है? तो आपके सेल के अंदर ग्लूकोज था, है ना श्योर है? इसको हमने कन्वर्ट Yes, sir. कर लिया बेटा पहले किसमें? पायरुविक एसिड में। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया शिवम? ठीक है, इस स्टेप को कहां किया गया, कहां परफॉर्म किया गया इस स्टेप को बेटा? इस स्टेप में कितने एटीपीज बने? सर 2। ठीक है, अब पायरुविक एसिड वेट करा कि सेल के अंदर ऑक्सीजन है या नहीं है, देखा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये कहां चला गया? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद इसने क्या किया? व्हेन देयर इज सफिशिएंट ऑक्सीजन, ये कन्वर्ट हो गया किसमें? 6CO2 + 6H2O + 36 ATPs। टोटल एटीपीज गेन कितना? 38। 2 + 36 कितना? ठीक, 30। कहां पर हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन कुछ कृष्णा प्रेजेंट थी कि एब्सेंट थी? प्रेजेंट थी, सर प्रेजेंट। तो नाम दिया गया इसको एरोबिक रेस्पिरेशन। बोलिए यस और नो? कंडीशन 1 क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? Yes. एवरीवन, ईच एंड एवरीवन? यस। ठीक। Yes, sir. कंडीशन 2, कंडीशन 2 फिर से वही हुआ। हाँ बच्चा? सर टोटल एटीपी आपके 2 + 36 से 2 क्या? सर 2 क्या है सर? 2 क्या है सर ये? फिर से देखो, ये बेटा स्टेप सब में कॉमन होगा। एको कैसा माइक कर रहा भाई? डबल माइक मत खोला करो, सिंगल माइक ऑन करो। ठीक है, ये ग्लाइकोलिसिस सब में कॉमन होएगा, ग्लाइकोलिसिस सब में होएगा। ठीक है, कितने एटीपीज बने भाई यहां पर? 2 एटीपीज। अब ये देखता है कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन क्या है बेटा यहां पर? एब्सेंट। ऑक्सीजन एब्सेंट है, सेल कौन सा है फिर आइडेंटिफाई करता है? अच्छा प्लांट सेल है, कोई बात नहीं। अगर प्लांट सेल है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या प्रोड्यूस करेगा? CO2 प्रोड्यूस करेगा। और क्या प्रोड्यूस करेगा? 0 एटीपी प्रोड्यूस करेगा। तो नेट गेन कितना हुआ? टोटल एटीपीज कितने हुए? 2 + 0 कितना? कुछ सर ये सारी रिएक्शन सब माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। सर ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हो रही है सर, ये साइटोप्लाज्म में हो रही है। प्रेजेंट होता हूँ। हाँ, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है केवल वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और नाम क्या होता है बेटा इसका? एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, बात समझे? यस और नो? हाँ या ना सर? यस। अच्छा एक और चीज आपको बताता हूं, यहां पर अगर लिविंग सेल में हो रहा है तो इसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, और अगर डेड सेल में हो रहा है तो इसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। सुना होगा ना, शुगर का फर्मेंटेशन होता है, शुगर केन का, जिससे लिक्वर बनाई जाती है, अल्कोहल बनाया जाता है। इथाइल अल्कोहल वहां भी बनता है ना? जो आपका वो लोकल वाला जो वाइन आता है ना, देसी वाला वाइन लिक्वर जो होता है, उसको ये करके बनाया जाता है, विनेगर जो बनाया जाता है आपका फर्मेंटेशन करके। सुना है नहीं सुना बेटा?
Yes. तो ये लिविंग सेल में हो रहा होगा, लिविंग सेल पे अगर हो रहा होगा बेटा तो एनारोबिक रेस्पिरेशन, अगर डेड सेल में हो रहा होगा तो फर्मेंटेशन कहते हैं। जो आपका बेकरी इंडस्ट्री होता है वहां पे क्या होगा, फर्मेंटेशन कराया जाता है। देखा होगा डो को प्रिपेयर करने के लिए उसमें ईस्ट डाल के रख देते हैं, तो सुबह तक के डो उसका लाइट हो जाता है और फूल जाता है, देखा है, सुना होगा। Yes. तो इसको क्या बोलेंगे बेटा, फर्मेंटेशन बोलते हैं। इस पर एक 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई लिविंग बीइंग जो पूरा जिंदगी अनारोबिकली रेस्पायर करता, आंसर इज ईस्ट। ठीक है, कोई ऐसा इंडिविजुअल जो पूरी जिंदगी एनारोबिकली रेस्पायर कर सकता है, यूनिसेलुलर इंडिविजुअल, ईस्ट। ठीक है, फंगस होता है बेटा ये। ठीक है, क्या होता है बेटा ये, ईस्ट, ईस्ट क्या है, कौन सा ग्रुप है ये, कैसा इंडिविजुअल है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर। हाँ जी यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर है। ठीक है, इतना समझना। कंडीशन 1 कंडीशन 2 क्लियर। Yes. समीर, Yes. इज दिस क्लियर? Sir. हाँ सर। क्या चीज बेटा, कंडीशन 2 में क्या चीज नहीं है समझ में बेटा, अनारोबिक रेस्पिरेशन समझ में आया बेटा? सर ये एनारोबिक करता है फिर फर्मेंटेशन। हाँ वही तो कह रहा हूँ, अगर ये डेड सेल में हो रहा होगा तो इसको फर्मेंटेशन वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है, अगर ये डेड सेल में हो रहा होगा यानी किसी नॉन लिविंग पार्ट में अगर हो रहा होगा तो इसको क्या बोलते हैं हम, फर्मेंटेशन बोलते हैं। जैसे बेकरी में, बेकरी इंडस्ट्री में, माइक ऑफ करो कुछ ईशान, जब बेकरी इंडस्ट्री में आप डो प्रिपेयर करते हो तो उसमें ईस्ट डाल के रख देते हो, तो ईस्ट जब डालते हो तो रात भर जब वो रेस्पायर करते हैं इससे आपका डो लाइट वेट हो जाता है और बीच में स्पेस बन जाता है, तो दैट जो प्रोसेस होता है उसको फर्मेंटेशन बोलते हो। ठीक है, समझ में आया? Yes. उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। Yes, sir. ओके, बात समझ में आई? यस ओके, कंडीशन 1 कंडीशन 2 क्लियर हो गई बेटा? Yes, sir. कंडीशन 3 की बात करते हैं बेटा। कंडीशन 3 कहते हैं वही काम फिर से हुआ, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड में। कुछ कृष्णा, स्टेप का नाम क्या था? Sir, glycolysis. ओके, कामाक्षी, इस स्टेप में कितने एटीपीज बने बेटा? कितने एटीपीज बने इसमें? कॉन्सेंट्रेट करिए बच्चा, कॉन्सेंट्रेट करिए। शताक्षी, कितने एटीपीज बने? सर 2 ATPs, गुड। अखिल, ये स्टेप कहां पर हुआ, ग्लाइकोलाइसिस कहां पे हुआ? अखिल है नहीं है? नहीं है, Cytoplasm. ओके। अब पायरुविक एसिड देखता है ऑक्सीजन नहीं है, एब्सेंट है। सेल कौन सा है? एनिमल सेल है। अच्छा, एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, और लैक्टिक एसिड के साथ साथ बनता है 0 ATP। आप खुद बताइए टोटल एटीपीज फॉर्मेशन कितना हुआ? 2, 2 + 0 2 ATPs। और रेस्पिरेशन कौन सा? एनारोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ। ठीक है बेटा, आपने एक एग्जांपल पढ़ा होगा इसमें मस्कुलर क्रैम्प्स का, जो एथलीट्स में होता है, मसल्स में आता है। जब प्लेयर काफी देर के लिए हैवी एक्सरसाइज कर लेता है या रनिंग कर लेता है, तो या देखता होगा आपने क्रिकेटर्स को देखा होगा पैड्स पहने होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है उनके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता नहीं है ज्यादा देर तक। ठीक है, या रबर बैंड भी अगर आप बांध लें हाथ में, जिससे ब्लड फ्लो थोड़ा स्लो हो जाए, तो आपकी बॉडी के आगे वाले पार्ट को जब ब्लड नहीं मिलेगा यानी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो उनकी एब्सेंस में जो वहां पे ग्लूकोज का होगा वह एनारोबिकली रेस्पायर करेगा।
यानी उसकी जगह पर आपका लैक्टिक एसिड बनने लगेगा, और लैक्टिक एसिड आपके बोन को खींचता है, मसल्स को कट करता है, ठीक है, जिससे आपको सीवियर पेन होता है। ठीक है, देखा होगा ना प्लेयर्स रिटायर्ड हर्ट हो जाते हैं क्रिकेट खेलते खेलते, देखा है? Yes, sir. तो ये एक्चुअली क्या होता है, मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं। मस्कुलर क्रैम्प्स कैसे ठीक होते हैं, उस प्लेयर को ले जाइए, वो जो भी पैड्स या जो भी गियर्स पहना था उसको हटा दीजिए, 5-10 मिनट के लिए उसको रिलैक्स करिए, ग्लूकोज पिलाइए उसको, आराम से 10 to 15 मिनट्स में वो वापस रिलैक्स हो जाएगा। यानी उसके बॉडी में फिर से ग्लूकोज गया, फिर से उसने धीरे धीरे एक्सपायर किया, ऑक्सीजन पहुंचा सेल के अंदर, एनर्जी बनी, और आराम से उसके अंदर फिर से वो पेन हट जाएगा। लेकिन जब Yes. तक उसके बॉडी में ब्लड फ्लो नहीं होगा तब तक उसको सीवियर पेन होता रहेगा, क्योंकि एसिड जाकर के मसल्स को काटता है, समझे? ठीक है भाई, लैक्टिक एसिड बना होता है, अब बोन किसका बना है, कैल्शियम का, कैल्शियम मेटल और एसिड, तो कैल्शियम लैक्टेट बनता है वहां पर बेटा, और कैल्शियम लैक्टेट ऐसे करता है कि मसल्स खींच रही हैं पूरा बोन से, अलग अलग हो रही हैं, जिसकी वजह से सीवियर पेन होता है। अंडरस्टूड बेटा? बात समझ में आई? यस सर। पक्का? सर हाँ बच्चा। जैसे लैक्टिक एसिड होता है सर, वो क्रैम्प्स जो हमें नॉर्मल क्रैम्प्स होती है सर, वो भी वही कारण होता है। नॉर्मल कौन सा क्रैम्प्स होता है भाई? जैसे सर चलते चलते सर पैर मुड़ जाता है सर, तो वो क्रैम्प्स कहाँ है? उसे क्रैम्प्स कहोगे या जर्क कहोगे? तो जर्क होगा ना। क्रैम्प्स मतलब वो होता है जहां पर आपके मसल्स में रेस्पिरेशन नहीं हो रहा हो, एनर्जी ना मिल रही हो, जैसे आप पैर मोड़ के बैठ जाते हो, या रबर बैंड बांधे होते हो, या पैड पहने होते हो, जिसकी वजह से होता है दिक्कत। ठीक है, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, आपकी बुक की ये रिएक्शन आपको समझ में है जो आपकी स्क्रीन पे खुली हुई है? Yes, sir. पक्का? Yes. अब इसको याद करने का बहुत आसान तरीका आपको सिखाता हूं। अब आप मुझे बताओ, ग्लूकोज कितने कार्बन कंपाउंड है? Yes. 6 कार्बन कंपाउंड है बच्चा, ठीक है। Yes. पारुविक एसिड रट्टा मान लीजिए, याद कर लीजिए 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो पारुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल होने चाहिए कि इसके इक्वल हो जाए? 3. हाँ, अगर 3 होंगे तो 3 3 9 नहीं हो जाएगा? सर 2 होंगे बेटा। कितने बनेंगे यहां पर? 2 बनेंगे। बात समझे? तो ये बताइए, क्या ये और ये बैलेंस हो गए आपस में? Yes, sir. ठीक है। यहां पे कितने कार्बन है? 6. यहां पे कितने कार्बन हो गए अब? Three. ठीक। कंडीशन 1 पे जाओ, कितने कार्बन है यहां पर? 6. मतलब बैलेंस रिएक्शन है कि नहीं? यस और नो? Yes. यस सर। पक्का? Yes, sir. ठीक है, बस हो गया। अब सेकंड लाइन पे जाते हैं। यहां कितने कार्बन है? 6. यहां कितने कार्बन है? Three. इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, C2H5OH। कितने कार्बन है इसके पास? Two. 2। तो ये 2 और ये 3 को कितना करें कि 6 हो जाए फिर से? Two. इंटू 2, मतलब 2 यहां पर कर दीजिए, 2 यहां पर कर दीजिए, तो 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 4 + 2 6। समझ में आ गया? Yes, sir. बैलेंस हो गया? बैलेंस हो गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लास्ट रिएक्शन। 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 6 कार्बन मॉलिक्यूल, लैक्टिक एसिड बेटा 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, तो यहां पर 2 करना पड़ता है आपको। 6 हो गए ना, इसीलिए यहां पे CO2 की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी 6 कार्बन हो चुके हैं यहां पर। ठीक है, अंडरस्टूड? ऑलरेडी 6 कार्बन हो चुके हैं ना, अगर CO2 बढ़ा देते तो ज्यादा हो जाता ना, बैलेंस नहीं होता ना। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? क्लियर है बेटा ये चीज? Yes. पक्का क्लियर हो गया?
ये बहुत आसान तरीका है बेटा, और एनसीईआरटी से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दिया मैंने यहाँ पर। एनसीईआरटी में सारी चीजें नहीं लिखी हैं, लेकिन आप इनसे आंसर दे सकते हो, और कोई भी कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन आज आप सारे बना सकते हो। इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा, मैं लिख रहा हूं ऊपर और इसका आंसर भी लिखूंगा। क्वेश्चन आएगा आपका, ये कम से कम आपका 3 मार्क्स में आएगा, 2018 वाले बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। डिफरेंशिएट बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये शॉर्ट आंसर्स में आया था बेटा 3 मार्क्स में। ठीक है, अब आप सबसे पहले शुरू करते हैं यहां से डिफरेंशिएट बिटवीन लिखना। अकर्स इन, हाँ बच्चा, सर जो हमारी कंडीशन सर थर्ड तीसरा था ओटी पे एक्सेंट होता है एंबल सेल तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन का है। यस बेटा, इनसफिशिएंट सप्लाई। हाँ बच्चा, सर जो कंडीशन 1 थी वो एरोबिक थी। हाँ बेटा, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन कब होगा बेटा? इन सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहां का कौन सा कब होगा? अकर्स इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। सर ये सफिशिएंट सप्लाई की जगह प्रेजेंस और एब्सेंस लिख हाँ सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, हो जाएगा बेटा। Yes. Yes, sir. अकर्स इन यस माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी पॉइंट ऑफ डिफरेंस अच्छा है ना? ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्रेब्स साइकिल। यस सर क्रेब्स साइकिल ये कहां होगा बेटा? साइटोप्लाज्म। यस बेटा, अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस, कितना? सर 38 यस बेटा, ठीक है, जबकि यहां पर मिनिमम एनर्जी प्रोड्यूस 280 कितना? 280 2 ATPs। ठीक है, सिमिलर इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। भाई दोनों में सेम होता है ना? यस सर डिफरेंट इन प्लांट एंड एनिमल। होता है कि नहीं होता? Yes, sir. एंड प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट क्या क्या होता है बेटा एरोबिक का? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मॉलिक्यूल एंड 38 टोटल। कितना एटीपीस? 38 एटीपीस। ठीक है, यहां को दो पार्ट में आप ब्रेक कर देंगे। यहां लिखेंगे प्लांट्स में इथाइल अल्कोहल, और ये बिल्कुल प्रॉपर्ली मेंशन करेंगे आप, प्लस CO2 प्लस 2 ATPs, और एनिमल्स में लैक्टिक एसिड। इक्वेशन लिखेंगे ethyl alcohol plus CO2 plus 2 ATP। सर इसको बैलेंस करके लिखेंगे ना? हाँ बच्चा, जैसे मैंने लिखा बस उतना ही लिखते, फॉर्मूला नहीं पूछते हैं बेटा इसमें। ठीक है, तो एथनॉल अल्कोहल। हाँ हाँ एथनॉल लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। समझ आया बेटा? समझ Yes, में आया? sir. आप बताइए कोई और पॉइंट ऑफ डिफरेंस बन सकता है? सोचिए, एग्जाम्पल ले सकते हैं नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल फर्मेंटेशन एग्जाम्पल है इसका, या इसका मस्कुलर क्रैम्प्स एग्जाम्पल है। ठीक है, टोटल ओवरऑल इतना ही क्वेश्चन आता है इस वाले कॉन्सेप्ट में। समझ में आ गया बेटा? तो अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन Yes, आएंगे तो sir. ये आप 4 या 5 पॉइंट्स लिखेंगे आप। समझ आया बेटा? अगर आपने इतना लिखा है देन इट विल गिव यू फुल मार्क्स, 3 out of 3। ओके, यस Yes. क्लियर? यस। कोई दिक्कत नहीं?
पक्का, कोई दिक्कत नहीं इसमें। Yes. अब एक बार जल्दी से देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इस वाले पार्ट में, ताकि आपको याद हो जाए ये चीज। देखिए, सबसे पहले कुछ क्वेश्चन हमने पढ़ा कि सेलुलर रेस्पिरेशन बेटा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। द वन इज ग्लाइकोलाइसिस एंड सेकंड इज क्रेब्स साइकिल। बोलिए ऐसा नो। ओके, ग्लाइकोलाइसिस में हमें पता है कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में। कहां होगा? साइटोप्लाज्म में। क्रेब्स साइकिल किसने दी थी? सर हैंस क्रेब ने। किसे दी थी? सर हैंस क्रेब ने। कहां होगा बेटा ये साइकिल? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। इतना बेसिक हमें अपने दिमाग में बना के चलना है। आगे बढ़ते हैं। ये मेनली आपके एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन डिटेल्ड वे में हम जब पढ़ते हैं तो एक साइकिल इस तरह से हम पूरा पढ़ लेते हैं और फिर इसको अलग अलग समझते हैं। मतलब ग्लाइकोलाइसिस किसी भी सिचुएशन में होगा, वो कॉमन होगा, सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ओके। सबसे पहले क्या होगा? ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में, जिसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। साइटोप्लाज्म में होता है और 2 एटीपीज बनते हैं यहां पर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें। ठीक, यहां से आगे चलते हैं। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है बेटा, तो स्टेप 1 फॉलो करेगा, यानी 6CO2 + 6H2O + 36 ATP बना करके काम खत्म कर लेगा अपना। क्लियर बेटा? Yes, sir. ठीक Yes, है। sir. स्टेप 2, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो वो क्या देखता है कि सेल कौन सा है, प्लांट है कि एनिमल है? देखा, प्लांट है। ठीक है भाई, प्लांट है तो इथाइल अल्कोहल बना दो, CO2 बना दो। अगर एनिमल है तो लैक्टिक एसिड बना दो। ठीक है, और दोनों को क्या रखेंगे आप? एनारोबिक रेस्पिरेशन के फॉर्म में रखेंगे। क्लियर है बेटा? Yes. ठीक है, इसका एक एग्जांपल अगर मैं और आपको पढ़ाऊं तो आप देख सकते हो कि जो आपका लिक्वर बनाने का प्रोसेस है, क्या फॉर्मूला क्या होता है उसमें। तो आप देखते हो बेटा यहां पर कि मेनली आप शुगर केन का जूस लेते हो। शुगर केन के जूस में कौन सी शुगर होती है बेटा? Sucrose. सुक्रोज होती है। सुक्र सुक्रोज को रखने के बाद उसमें ईस्ट डालते हो, ईस्ट फंगस डालते हो। ईस्ट में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है इन्वर्टेज। है बच्चा? कौन सा एंजाइम होता है बेटा इसमें? इन्वर्टेज। सुक्रोज को किसमें ब्रेक कर देता है बेटा? वो सुक्रोज डाइसैकेराइड है, किसमें ब्रेक होगा? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। वेरी गुड। फ्रक्टोज अब यही ग्लूकोज जो उसमें पड़ा हुआ है, इसमें ही उसी ईस्ट का दूसरा एंजाइम एक होता है, उसका नाम होता है जाइमेज। ठीक है, ये जाइमेज जो है इस ग्लूकोज को फिर ब्रेक कर देता है किसमें? 2 इथाइल अल्कोहल में, जिसको इथेनॉल भी कहते हो, C2H5OH प्लस ट्वाइस CO2। CO2 गैस होती है इसलिए बबल्स बन के निकल जाती है, इवेपोरेट हो जाती है वहां से। बचता फ्लूइड कौन सा है? इथाइल अल्कोहल। Ethyl. इसको हम लोग यूज करते हैं लिक्वर फॉर्म में। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप? फर्मेंटेशन। ठीक है, थोड़े दिन और रखा दीजिए, ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। नाम सुना है इसका? Yes, sir. क्या होता है? एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड, कॉमनली नोन एज Vinegar. विनेगर। ठीक है, समझ में आया? ये Yes, sir. लैब मेथड में ऐसा होता है, लैब में ऐसे बनाते हैं। ओके, लैब में Yes, ऐसे sir. बनाते हैं। बात समझ में आ गई? लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट हो, इसलिए जो नॉर्मल लोकल लेवल पे लोग बनाते हैं तो इसमें और सारे केमिकल्स यूज करते हैं, जिसकी वजह से ये पॉइजनस हो जाता है। और आप न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ते हो, जहरीली लिक्वर पीने से कई सारे लोगों की मौत। पढ़ते हो? Yes. वो इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए होता है। हालांकि इस स्टेप को होने में 3 to 4 डेज लगते हैं, लेकिन कंजप्शन ज्यादा है, लोगों को पैसे जल्दी कमाने हैं, तो वो क्या करते हैं? इसमें अदर सोर्सेज भी यूज करते हैं। ये नेचुरल स्टेप है, ये अपने आप से होता है, विनेगर अपने आप से बनता है।
लेकिन केमिकल्स यूज करके क्या कर सकते हो, उसको फास्ट कर सकते हो। समझ में आया? जो अब ये बताओ, जो आर्टिफिशियल केमिकल्स है ये यूजफुल होंगे या हार्मफुल होंगे आपकी बॉडी के लिए? सर हमको तो बस उसी तरह से होता है ये, कभी कभी पॉइजनस बन जाता है जिसकी वजह से फिर आपको न्यूज़पेपर में पढ़ने में आती है, न्यूज़ आती है ना Yes, sir. कि पॉइजनस लिक्वर पीने से लोगों की मौत हो गई या इस तरह से, तो केमिकल कॉम्पोजिशन गड़बड़ हो जाता है, इसकी वजह से दिक्कत होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? यस अब मेनली अगर हम लोग इसमें देखें बेटा, अब हम लोग का जो कॉन्सेप्ट बचा है, हम लोग को पढ़ना है प्लांट्स एंड एनिमल में रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो हालांकि कोई मेन कॉन्सेप्ट होता है, दोनों में सिमिलर होता है, बस प्लांट में आपके पूछे जाते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आपका जानना जरूरी है, प्लांट्स के बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो प्लांट क्या करता है बेटा, स्टेम से, रूट से और लीफ से, तीनों जगह से गैसेस का गिव एंड टेक करता है। जैसे स्टेम से करता है लेंटिसेल्स से। ठीक है, लेंटिसेल्स क्या होते हैं बेटा, जैसे ये आपकी स्टेम है, इनके सरफेस छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है बेटा, बार्क में, तो इन पोर को क्या कहते हैं हम, लेंटिसेल्स कहते हैं, और यहीं से गिव एंड टेक होता है गैसेस का। बात समझ आई बेटा? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, रूट्स में क्या होता है बेटा, रूट हेयर्स होते हैं। रूट में क्या होता है बेटा, रूट हेयर्स होते हैं। अगर आपने रूट देखा हो इस तरह से, तो रूट हेयर्स होते हैं यहां से, इससे करता है गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, समझ में आया? और लीफ में क्या होता है बेटा, स्टोमेटा होता है। लीफ में क्या होता है, स्टोमेटा। ओके, समझ में आया? स्टोमेटा होता है। चलो, एक बहुत बड़ा सा मिथ है हम सबके दिमाग में, और जब मैंने एक चीज पढ़ाई थी आपको, ये गैसेस एक्सचेंज वाली, ये आपने बोला भी था, तो आज मैं उस मिथ को ठीक करेक्ट करूंगा और उसको समझेंगे भी हम लोग। इस स्लाइड को याद रखिएगा, मैं अभी इसका मिथ का एग्जांपल देने वाला हूं। आप सब लोगों को पता है, आप लोग जानते हो कि प्लांट CO2 इनटेक करते हैं एंड ऑक्सीजन आउटटेक करते हैं। से यस और नो? यस ठीक, तो अब ये बताओ, अगर प्लांट अपना सारा ऑक्सीजन आउटटेक कर देगा तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड यानी एनर्जी फॉर्मेशन कैसे होएगा? कैसे होएगा, कैसे? ये जो प्रोटीन और सर वो भी रहता है। अब सुनो कैसे होता है, देखो। प्लांट अपने डे टाइम में क्या करता है बेटा, प्लांट अपने डे टाइम में ये करता है, इस रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटा? ठीक है, यानी डे टाइम में ऑलरेडी उसके पास क्या होती है, ऑक्सीजन। इसीलिए डे टाइम में वो इसका 2% स्टोर कर लेता है, 2% यूज कर लेता है, और बाकी 98% रिलीज कर देता है। हमें लगता है प्लांट कितना अच्छा है, उसने हमसे CO2 लिया और O2 दे दिया। ठीक है, समझ में आया? बात समझ में आई है ना? ओके, अब लेकिन नाइट में क्या चीज होती है बेटा, नाइट में क्या प्लांट ये रिएक्शन कर रहा होता है? No, sir. नहीं कर रहा होता। अब उसको रेस्पिरेशन करना है, करना है, ऑब्वियस बात, एनर्जी चाहिए उसको। तो Yes. अब वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है, यानी शाम के टाइम पे वो ऑक्सीजन लेना शुरू हो जाता है। तो हमें ये लगता है कि दिन में प्लांट CO2 लेता है डे टाइम में, और ऑक्सीजन जो है ये इनटेक किया डे टाइम और ये आउटटेक किया, और नाइट टाइम में जो है प्लांट ने क्या किया, ऑक्सीजन जो है इनटेक किया और CO2 आउटटेक किया।
तो क्या ऐसा कोई स्विच ऑन स्विच ऑफ लगा होता है प्लांट में कि डे होते हुए ये वाला स्विच ऑन हो गया, नाइट होते ये वाला स्विच ऑफ हो गया? बताइए। डे टाइम पे सनलाइट होती है। हाँ, तो वो ये रिएक्शन कर रहा होता है, इसलिए उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए ऑक्सीजन केवल वो रिलीज करता होता है। लेकिन नाइट टाइम पे ये वाली रिएक्शन नहीं हो रही होती है, इसलिए उसको बाहर के टाइम बाहर की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इससे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस कब होगी? केवल डे टाइम में। जबकि रेस्पिरेशन कब होगा? नाइट टाइम। सर 24 आवर्स हैं। सर टोटल टाइम ऑक्सीजन का सोर्स। हाँ जी, बस सोर्स बदल जाता है उसका। ठीक है, समझ में आया? यस। इसीलिए रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उनके बीच में क्या होता है और हमारे बीच में कंपटीशन होता है। हमारे पास 2 नॉस्ट्रिल हैं, उनके पास इतने सारे स्टोमेटा हैं, तो बताओ कौन सा ऑक्सीजन खींच लेगा? प्लांट। इसीलिए क्या होता है, बॉडी आपकी हैवी लगती है, जिससे लोग कहते हैं कि बॉडी हैवी हो गया तो ऊपर से भूत आ गया, और बहुत सारे मिथ बन जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो रीजन यही है, क्योंकि जब मैंने आपको ये पढ़ाया था तो आपने इस एक्टिविटी में बोला था, और ये यश ने बोला था कि प्लांट तो सर ऑक्सीजन छोड़ेगा और CO2 लेगा, बोला था यश ना? हाँ सर बोला था, पर वो नाइट टाइम में हो रहा था। हाँ बेटा, लेकिन ये 24 आवर्स का होता है। ये जो मैं सिखा रहा हूँ आपको, ये 24 आवर्स की वर्किंग है। रेस्पिरेशन पूरा टाइम होगा बेटा उसके में, बस सोर्स ऑफ ऑक्सीजन बदल जाएंगे। दिन के टाइम पे ऑक्सीजन उसकी बॉडी में खुद होगा, और नाइट टाइम में उसे बाहर से लेना पड़ेगा। ओके बेटा, यस। यस। अग्रीड एवरीवन? यस सर।